बहन और भाइयों, गांव दादा सप्रेम नमस्कार। लगभग 15 दिन के अंतराल के बाद आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। आशा है आप सबको यह पसंद आएगा और आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने की कृपा करेंगे। यह वृतांत भारत के उत्तरी दिशा में स्थापित उत्तराखंड राज्य का है, जो आज़ादी के समर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों की वजह से बारडोली नाम से विख्यात हुआ और तत्कालीन उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे इस उत्तराखंड की विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, जो स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हीं के द्वारा लिखित यह वृत्तांत मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। लगभग 2 पीढ़ियों का गौरव गरिमा से परिपूर्ण सारभूत वृत्तांत भारतीय गगन के स्वतंत्र सूर्य के पावन उदय के साथ अपना समर सोपान पूरा कर देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए चिर प्रेरक अमर गाथा बन गया। इस सुविशाल भारत भूमि का यह अत्यंत छोटा सा भूभाग सल्ट क्षेत्र ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा नाम प्राप्त किया। यह एक असाधारण बात है। अभावग्रस्त जीवन जीने वाले नरपुंगवों ने जिस समर शौर्य, राजनयिक सूझबूझ, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और स्वतंत्र अनुशीलता का परिचय दिया, वह इतिहास की सर्वोत्कृष्ट घटना है। उपरोक्त घटनाक्रम से स्पष्ट सिद्ध है कि यह उथली राजनीति में भटके हुए लोगों का इतिवृत्त नहीं, वरन सुविज्ञ नेतृत्व प्राप्त दूरदर्शी सेनानियों का गौरवपूर्ण इतिहास है। इतिहास निर्माताओं के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध विवरण है। इतिहास की कसौटी पर खरी उतरने वाली अमर गाथा है। स्वतंत्रता के स्वप्न दृष्टा, अमर शहीदों एवं विजयोल्लास मनाने वाले रणबांकुरों की चिर अनुकरणीय वीरता की कहानी है, जो भारतीय जनजीवन को सदा सर्वदा अनुप्रेरित करती रहेगी। संग्राम चाहे स्वतंत्रता का हो अथवा एक देश की सेना का शत्रु देश की सेना के बीच हो, मोर्चाबंदी की विधि से ही लड़ा जाता है। प्रथम पंक्ति का काम पूरा ही न हो यदि द्वितीय रक्षा पंक्ति भी संग्राम में सहायता अथवा रक्षा न करे। अतः उन सभी नर नारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन इतिहास के समापन से पूर्व अति आवश्यक है, जिसके कायिक, वाचिक, मानसिक एवं अमूल्य आर्थिक सहयोग के बल पर अग्रिम पंक्ति के सेनानी निरंतर कार्यरत रहे और आंदोलन को दिनों दिन गतिमान एवं तीव्रतर बनाते गए तथा भारतीय स्वतंत्रता के रूप में अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल मनोरथ हो सके। देश की दीर्घकालिक दास्ता से मुक्ति पाई और हम दासत्व से उबर कर स्वामित्व की गौरवानुमूर्ति कर सके। सल्ट क्षेत्र के तत्कालीन 42,000 जनता एवं ऐतिहासिक कार्य की संपन्नता के लिए समान रूप से श्रेय की भागीदार है। सल्ट को उसके महान त्याग और बलिदान के आधार पर कुमाऊं की बारडोली के नाम संज्ञा दिलवाना समस्त सल्ट निवासियों की सुसंगठित एवं सुदृढ़ शक्ति का परिणाम है। भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए देश में सर्वत्र बलिदान एवं आत्मानुभूति हुई, पर इतिहास प्रसिद्ध बारडोली इसी क्षेत्र को कहा जा सका। इस क्षेत्र के लगभग 1921 ईस्वी में बेगार आंदोलन के सूत्रधार के साथ देशभक्ति की भावना जागृत हुई और राष्ट्रीयता की अमर ज्योति प्रज्वलित हुई।
ब्रिटिश शासन के विरोध में आवाज़ उठाने के भले ही और भी अन्य अन्य कारण रहे हों, पर स्वदेश प्रेम और स्वराज्य की भावना सर्वोपरि थी। गांधी, नेहरू, पटेल, पंत सदृश मूर्धन्य नेताओं के त्याग तथा बलिदान के आह्वान का प्रभाव सल्ट की जनता में पड़ा, मार्गदर्शन मिला और जन जन में बलिदान की भावना उत्पन्न हुई। नेतृत्व के हर निश्चय एवं निर्णयों के अनुरूप हर आंदोलन को सक्रियता के साथ यहाँ चलाया गया। नमक सत्याग्रह, खादी प्रचार, हरिजनों उद्धार, नशा निषेध, आज किसी भी आंदोलन में यहाँ की जनता पीछे नहीं रही। गांधी जी के करो या मरो संकल्प का सल्ट ने हार्दिक स्वागत किया और उसे कार्य रूप दिया। अपने प्राणों की आहुति देकर उन बलिदानी सच्चे सपूतों की अंतिम प्रेरणा हम जा रहे हैं साथियों, तुम इस कार्य को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करना मत छोड़ना, स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है और हर स्तर देशवासियों के लिए सल्ट का आदर्श बलिदान है। गोलियों की बौछार से कई सत्याग्रह शहीद हो गए। गोरे शासन के काले कारनामे आतंक पैदा करना चाहते थे, जनता के उत्साह को भंग कर उनका मनोबल गिराकर अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना चाहते थे, किंतु जनता पर गोलियों का नहीं वरन अपने बलिदानी साथियों की अंतिम इच्छा का प्रबल प्रभाव पड़ा। शासन तंत्र के प्रति घृणा एवं आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी ने सत्ता का भय दिखाया और अपने अधिकार की गर्मी दिखाई, जनता ने निर्भीकता से अपने स्वराज्यानुराग की फुहार से उस गर्मी की हाड़ कंपाती शीत में परिवर्तित कर दिया। उस समय संचार साधनों के अभाव, विकट पर्वतीय प्रदेश के दूरस्थ संभाग में चले इन प्रचंड स्वाधीनता आंदोलनों का प्रकाश में आने का अवसर न मिल पाया। तथापि जनता की अदालत द्वारा अंग्रेजी राज्य के मजिस्ट्रेट से 5 रुपये का मुआवजा रसीद लेकर वसूल करना, गोरे सार्जेंट को अंग्रेज़ों का प्रतीक मानकर अपनी सभा में उसका बहिष्कार करना, ग्राम राज्य पंचायतों की स्थापना के साथ अपने न्यायालयों की स्थापना तथा श्री पान सिंह पटवाल को जज एवं श्री धर्म सिंह कुलोला को मजिस्ट्रेट बनाकर अपने देश में अपने राज्य की सन 1933-34 में ही शुरुआत की। साथ ही अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की प्रचंड अभिलाषा जनता के ऐसे ही साहसिक कार्यों तथा अपनी जननी जन्मभूमि की आज़ादी के लिए सरफरोशी की तमन्ना ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला ही नहीं दिया बल्कि खोखली कर दिया। सन 1921 से 1947 तक के सल्ट के विद्यार्थी, किसान, नौजवान, अध्यापक, वृद्ध तथा नारियों के त्याग बलिदान की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता आंदोलनों का विस्तार प्रसार अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है। पाठकों के लिए राष्ट्रीय उत्पादक है, मूल्यांकन का विषय है। विद्यार्थियों को अध्ययन छोड़कर आंदोलन की आग में कूदना पड़ा और विद्यार्थियों से बागी उपाधि पाकर निष्कासित किया जाना तथा नारियों द्वारा अपने आंदोलनकारी पतियों, पुत्रों तथा भाइयों को हर प्रकार से उत्साहित कर उनकी सहायता करना, दमन के प्रचंड अग्नि में कूदने के लिए उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतार कर भेजना, अपने आभूषण बेचकर मातृभूमि की सेवा में धन लगाकर अपने बच्चों का पेट काट कर फरारी में इधर उधर रह रही झुंड के झुंड गांधी भक्तों के लिए अपने अपने घरों से भोजन पकाकर महिलाओं व वृद्धों तक भेजते रहना। आज़ादी के इस महान संग्राम में यहाँ के नारी समाज का अतुलनीय सहभाग है। यही क्यों इससे बढ़कर आंदोलन को दिशा देने
के लिए आए आंदोलनकारियों को यही क्यों, इससे भी बढ़कर आंदोलन को विफल करने के लिए आए आंदोलनकारियों को दराती हाथ में लेकर उनको भगाने के उद्देश्य से उन पर हमला करने का साहसिक घटनाएं भी घटी। जहाँ की अबलाओं में इतना साहस हो, देश प्रेम हो, वहाँ के मर्दों की वीरता का कहना ही क्या है। सन 1929 में गांधी जी के दर्शन करने और उनसे उपदेश ग्रहण करने के लिए एक विशाल समूह ताड़ीखेत गया। पुनः 1931 में घर से 60 मील दूर ताकुला में गांधी जी की उपस्थिति में कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के लिए 150 राष्ट्रीय पोशाकधारी स्वयंसेवकों का गाजे बाजे के साथ पदयात्रा करते हुए जाना सल्ट की राजनीतिक जागृति का प्रबल प्रमाण है। सन 1932 में सारे भारतवर्ष में धारा 144 लगी। उल्लंघन जेल का निमंत्रण था। सल्ट के निर्भीक आज़ादी की दीवानी जनता ने सल्ट में तो उस धारा को भंग किया ही, उसके अतिरिक्त यहाँ के उन्मत्त नौजवान पड़ोसी शहरों रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी तथा रानीखेत भी जत्थे बनाकर इस धारा को भंग करने गए और गिरफ्तार हुए। यहाँ के स्वयंसेवक नौजवान कार्यकर्ता कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित होकर देश की उच्च कोटि के नेताओं से शिक्षा तथा दीक्षा लेने हेतु काशीपुर, उबियाड़ी, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ तथा त्रिपुरा आदि स्थानों में दल बल के साथ गए। इस प्रकार के समस्त विवरण से पाठकों को भली भांति ज्ञात हो सकेगा कि जन्मभूमि जन्मिष्ठ स्वर्गाधिपति गिरियसी के महामंत्र को हृदय गम्य करके उसे मुक्त कराने के लिए यहाँ के वीरों एवं वीरांगनाओं में कितनी उत्कृष्ट अभिलाषा थी। स्वतंत्रता के अरुणोदय के लिए कितनी अधीरता थी। अंत में चिर अभिलाषित वह पावन अवसर आया कि दास्तान निशा का निविड़तम नष्ट हुआ। हम स्वाधीन हो गए। स्वतंत्रता सूर्य की सुनहरी रश्मियों से भारत माँ का आंचल आलोकित हुआ। तिरंगे की तिरंगी आभा गगन मंडल में तिरोहित होने लगी। भारतीय जनमानस के अपार पुलक पल्लवित होने लगा। जन निनाद से गुजरने लगा। परमपिता परमात्मा देश के नागरिकों वर्तमान तथा भावी कर्णधारों की सन्मति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि महान त्याग एवं अनुभव बलिदान के बल पर प्राप्त हमारी अधीनता चिरस्थायी, अक्षुण्ण एवं सदा हरी भरी बनी रहे। इसी से उन हुतात्माओं को स्थायी शांति मिल सकेगी जिसके पावन शरीर स्वाधीनता सदन की नींव में पड़े हैं। इति। यह लेख भारत का स्वतंत्र इतिहास लिखने के लिए बनाई गई स्वतंत्रता स्मारिका से लिया गया है, जिसे भूतपूर्व एमएलए एवं एमएलसी श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी जी ने अपनी कलम से स्वयं लिखा है। आशा है आप सबको यह पसंद आएगा। इसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए नए विषयों के साथ अपने इस चैनल से जोड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।